मन गदगद हो जाता है। दोनों भगवानों को देख कर के अपन सबको भी ऐसी सामर्थ्य प्राप्त हो। घोर उपसर्ग हुआ था इनके ऊपर, और ऐसा महान क्षेत्र है कि वह रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता सहित इस जंगल में आए। ये पूरा का पूरा आप ऊपर के शिखर पे से खड़े होकर के देखो, पूरा जंगल है। अभी तो सब समाप्त सा हो गया है। उस समय घनघोर बांसों का जंगल था। वंश स्थल पर्वत कहलाता है। पूरा का पूरा चारों तरफ बांस से कैसा भयंकर जंगल होगा। ऐसे जंगल को, ऐसे स्थान को इन्होंने चयन किया, और घोर उपसर्ग इनके ऊपर किसी देव के द्वारा हो रहा था। तो वह ऐसा पवित्र स्थान है कि वह राम भगवान भी, वो भी तो भगवान बने। उस समय भगवान नहीं थे, किंतु महान बलभद्र नारायण के पद पे थे। वो यहाँ पर आए और उनके द्वारा इनका उपसर्ग दूर किया गया। वो देव जो यहाँ पर उत्पात मचा रहा था उसको भगा दिया गया, और जैसे ही भगाया और इनका ध्यान और लगा और केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई। असंख्यात देवी देवताओं ने आकर के इनके केवल ज्ञान का उत्सव मनाया होगा। तो ऐसे इस सिद्ध क्षेत्र पर क्यों नहीं अपनी विशुद्धि बढ़ेगी? अवश्य बढ़ेगी ही, और सबकी बढ़ती है, सबका लगाव है। बस अब यही भावना है, गुरुवर की जो भावना थी, कल जैसा महाराज जी ने यहाँ पर भाव रखा था, और सबका भाव बनना चाहिए कि जैसे इन भगवान का वैभव था, उस वैभव के अनुरूप ही, जैसे केवली भगवान की गंधकुटी को अथवा तीर्थंकर भगवान के समाउ शरण को कुबेर बनाता है, तो कुबेर कैसा बनाता है? कभी पढ़ा आप लोगों ने शास्त्रों में कि कैसी गंधकुटी होती है, कैसा सिंहासन भगवान का होता है जहाँ भगवान विराजमान होते हैं, है ना? ऐसा होता है अद्भुत सोने और चांदी का। ऐसे सिंह बने होते हैं, जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा का सिंहासन पाषाण का है ना, दोनों ओर सिंह बने हुए हैं। और इस गलत फहमी में लोग उनको महावीर भगवान समझते थे, किंतु जो भगवान का सिंहासन होता है ना, उस पर अष्टमंगल द्रव्य, सिंह वगैरह ये बने ही होते हैं, और बहुत सुंदर होता है। वेदी कैसी होती है? स्फटिक मणिमय, और उसके ऊपर बहुत तरह तरह की नक्काशी होती है, और ऐसा सिंहासन होता है, अष्टमंगल द्रव्य बने होते हैं, और ऐसे स्वर्णमय कमल होता है। ऐसे भगवान का वैभव हुआ होता है। ऐसी सुंदर वेदी को बनाने के बाद भी जब 4 अंगुल कमलासर के ऊपर भगवान विराजमान रहते हैं, और जब साक्षात भगवान विराजमान होते हैं ना, तो 3 छत्र ऊपर लगे होते हैं, पीछे चवर लगे होते हैं, अशोक वृक्ष बना होता है, अष्टमंगल द्रव्य रखे रहते हैं। सब कुबेर कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। अब कुबेर के पास क्या कमी रहेगी? धन्य कुमार जी, इनका नाम धन्य कुमार है, और ये सुधांशु जी हैं, ये हमारे अजय भैया हैं। कभी जय को प्राप्त होते ही नहीं, दिल्ली से श्रावक आए हैं। और इन लोगों ने मत पता है आपको कि दिल्ली के लोगों ने पूज्य निर्यापक बी सागर जी महाराज, हम तीनों ही महाराज थे, प्रेरणा पाकर के दक्षिण भारत वालों, दिल्ली वालों ने 200 किलो चांदी का छत्र बड़े बाबा के ऊपर लगाया। एक ही व्यक्ति ने लगाया, और यह सुधी श्रावक है। कितने किलो का भावमंडल? बहुत सुंदर भावमंडल। हमारे मनोज जी, अजय जी परिवार दिल्ली वालों ने अब बड़े बाबा के अनुकूल ही लगा, उनकी प्रतिमा के अनुसार ही उनका वैभव बढ़े, ऐसा भावमंडल लगाने का अवसर इस परिवार ने प्राप्त किया। तो खड़े तो हो जाओ, सब लोग देख ले थोड़ा अजय भैया। ये वो परिवार है दिल्ली का कि बड़े बाबा के पीछे जो विशाल भावमंडल लगा हुआ है, एक ही परिवार ने। और ये हमारे सुधांशु भैया, इनका ऐसा नाम है ना, ऐसा इनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ हमें दिखता है। देखो ये जब देखते हैं इनको, बहुत अच्छा परिवार है। इन्होंने बड़े बाबा के यहाँ पर विशाल चवन लगाने का अवसर प्राप्त किया। हो जाओ खड़े भैया। अरे देखो तो, इसलिए खड़े कर रहे हैं आपको
सब लोगों को प्रेरणा मिले। और ये कहना चाहते हैं कि जब दिल्ली में पंचकल्याणक हुआ उस समय ये भामंडल वाला परिवार 1 CR की बोली लेकर के 1 करोड़ कुछ की थी बोली, सौधर्म इंद्र बने। और जब देखो जब ये बड़े बाबा के अवसर प्राप्त किया, आपसे ये पूछना चाहते हैं जब से आपको मुनि महाराज की प्रेरणा मिली, आप गुरुओं से बहुत समय से जुड़े हैं, आपको कैसा लग रहा है अजय भैया? आपकी कंपनी कहाँ पहुँच रही है और आपका व्यापार कहाँ पहुँच रहा है? कोई बढ़ रहा है आगे के नहीं, है ना सुधांशु भैया? जब आपने कुछ कुछ हमें बातें कभी बताई, ऐसा है, हमने क्या कहा आपको, आशीर्वाद दिया, तो क्या हो रहा है आपका, क्या हो रहा है ना? ग्रोथ यदि व्यक्ति की ना हो तो फिर और दान व्यक्ति कैसे करे? व्यापार में आपको यदि घाटा होगा तो व्यापार खत्म ही हो जाएगा, बढ़ेगा कहाँ से? इस बात की महत्ता को हमेशा हर श्रावक को समझना चाहिए। कल सांगली के एक श्रावक आए थे, हमने बताया था ना कल, श्री शांतिनाथ जी। उन्होंने देखो कैसे, हमने कल कहा था ना, हाथ पढ़े लिखे को फारसी क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या। हाथ में कंगन पहने हैं, जेवरात पहने हैं व्यक्ति, तो कंगन में क्या देखे ना, सभी को दिख रहा है वो। ऐसा ही हुआ, जो श्रावक आए थे वो शांतिनाथ जी, उन्होंने सांगली में प्रथम कलश लिया, 51 लाख का हुआ था वो, 2 कलश 51 लाख के रखे गए थे। इसके बाद वहाँ पर विधान हुआ तो फिर 18-20 लाख का कुबेर का पद उन्होंने फिर से प्राप्त किया। अब बताओ, कलश लेने के बाद कोई उनका प्रमोशन हुआ होगा, व्यापार बड़ा होगा, फिर कुबेर बन गए। फिर जूनी धामनी में पुनः वहाँ पर प्रतिष्ठा होना थी, भगवान का गर्भगृह बहुत अच्छा बना था। पहले तो ऐसे सिंपल था, वियतनाम पत्थर में बहुत सुंदर गर्भगृह बना, वेदी की शुद्धि हुई फिर से, फिर 10-11 लाख में वहाँ कुबेर फिर से बन गए वहाँ पे। और कल यहाँ पर आए तो 21 लाख का कलश फिर से उन्होंने लिया। तो इससे आप लोग ये विचार करो कि जो दान की महत्ता को आगम में बतलाया है, और तार्किक और न्याय के महान प्रकांड विद्वान आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकंड सावकाचार्य में जो उसकी परिभाषा बतलाई कि दान का फल क्या होता है। आप खेती में लगाओगे, व्यापार में लगाओगे, कोई फैक्ट्री खोल लोगे, कितने गुना मिलेगा? मिलता है। उसमें भी अगर आपने दान दिया है तो उसमें भी कोयला में हाथ लगाओ सोना होता है। किंतु ये दान जो दिया जाता है ना, इसका फल कितना गुना हो जाएगा, इसकी कल्पना इस उदाहरण से करो आप। आचार्य समंतभद्र स्वामी के बट का वृक्ष होता है ना, और बट के वृक्ष का दाना, फल का, उसके अंदर का दाना देखा कभी नहीं किसी ने? खसखस के दाने से भी छोटा होता है। और वह बीजारोपण जब कर दिया जाता है तो वो वट वृक्ष कितना बनता है? कलकत्ता गया कोई? आप लोगों से कलकत्ता कौन गया? गए हैं आप लोग। वहाँ पे कलकत्ता में एक वट वृक्ष है, कितना बड़ा है? नहीं देखा? कभी जाओ तो देख के आना। हमने भी सुना है कि आपने देखा ना कितने एरिया में फैला है? बहुत बड़े एरिया में, किलोमीटर में फैला है। वो एक वट वृक्ष होगा, पूरे जंगल बन गया वहाँ वट वृक्षों का। क्योंकि वट वृक्ष क्या होता है? वट वृक्ष की लताएं, शाखाएं, सब वृक्ष बनते जाते हैं। वो एक बना, फिर उसकी शाखाएं, फिर उसकी शाखाएं, ऐसी उसकी शाखाएं उपशाखाएं फैलती ही जाती हैं। ऐसा दान का फल होता है। इसकी महत्ता को समझते हुए अभी जो लोग चूक गए हैं वो भी अपना मन बनाएंगे, और आप लोग अपनी क्षमता के अनुसार इस क्षेत्र से जुड़ेंगे। और जुड़ कर के देखो, दान देना कोई एहसान नहीं है। दान देने वाला कोई ये सोचे कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, मैंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, इस क्षेत्र को इतना सब कर दिया, तो एहसान है क्या? क्या है बताओ? महाराज जी आज तो आप अलग टाइप से बोल रहे हो। हम लोग दान भी दे रहे हैं और दान देने के ऊपर आप ऐसे कह रहे हैं कोई एहसान नहीं कर रहे आप। तो नहीं, एहसान नहीं है। क्या है? अपन इन 3 लोग के नाथ के लिए क्या देंगे? जिन्होंने ऐसा महान समावसरण छोड़ दिया,
सब विभूति को छोड़ दी, उस सोने के कमलासन पर भी 4 अंगुल ऊपर ही बैठा करते थे। फिर उनको क्या लेना देना इससे, बताइए आप लोग। फिर महाराज क्यों प्रेरणा देते हो आप दान की? इसलिए प्रेरणा देते हैं कि जो इनके चरणों में समर्पित करता है वो एक दिन इन जैसा ही बन जाता है, इसलिए प्रेरणा देते हैं आप लोगों को। पूरे बुंदेलखंड को जाकर के देख लो आप, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के चरण जब उस बुंदेलखंड की धरती पर पड़े, जब बुंदेलखंड क्या था और आज आप देख लो। जिन लोगों ने गुरुवर की प्रेरणा को पाकर के जिस क्षेत्र के लिए दान दिया, दान से जुड़े हैं, उन मंगल कलशों की स्थापना जब से गुरुदेव के द्वारा होने लगी, करोड़ों का दान वहां पे आ गया, तो लखपति लोग आज अरबपति लोग बन गए। वहां पे जाकर के देखो, ऐसा अद्भुत वहां पे हम लोगों ने, हम तो बचपन से ही देखते आए हैं वहां पे कि जो लोग सामान व्यापार करते थे आज बड़े बड़े ठेके ले रहे हैं, बड़े बड़े उनके काम चल रहे हैं। एक व्यक्ति ने हमने देखा, अजय भैया, 2005 में आचार्य का कलश 2 व्यक्तियों ने मिलकर के कितने का लिया था? 31 लाख का। 2 पार्टियां थीं। और जब वहाँ बीना वाराय में पंचकल्याणक हुआ तो 5.5 करोड़ की बोली लेकर के वो सौगर विंद्र बना। ये प्रत्यक्ष अनुभव की बात है ना। आज कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति होंगे जो अब जब यहाँ संयोजना बनेगी, ऐसा लगता है कुछ बहुत बड़ा इतिहास तो इस कुंथलगिरी क्षेत्र पर घटित होगा, क्योंकि ऐसे संकेत कुछ मिल रहे हैं। हम लोग जब इधर से आए ना, महादपुर से, जैसे ही हम बढ़े, उत्कृष्ट सागर जी महाराज जी को लेकर के हम जल्दी बिहार हमने किया, और दिन के 2 बजे देखा कि एक गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है। ये बहुत महान संकेत होता है, बहुत शुभ संकेत होता है। और थोड़ा सा आगे बढ़े तो 5-6 कलश भरे हुए लेकर के महिलाएं सामने सामने चल रही थी और हम बिहार करते हुए जा रहे थे। और ऐसा जब संकेत मिलता है, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, तो सांगली में इतिहास रच गया। 15-20 करोड़ चातुर्मास में आया और उसने से उन्होंने शहर के बीचों बीच 1 एकड़ जमीन सांगली में खरीद ली गई। हाँ, और वहाँ पर एक ऐसा आश्रम बनेगा। देखो, सिद्ध क्षेत्रों पे भी आजकल बहुत ज़्यादा रईस लोग जाने में चकराते हैं, इसलिए वहाँ के लोगों का भाव हुआ कि हमारा शहर के बीच में ही ऐसा कोई स्थान बन जाए कि कोई भी लोग जब कभी मन बने तो अपने घर में भी चले जाएं और घर से आकर के आश्रम में आ जाएं कि धर्म ध्यान कर सकें। तो ऐसे इतिहास रचते हैं, ऐसे इतिहास यहाँ पे भी रचा जाएगा, पूरा विश्वास है। क्योंकि ये गुरुवर के शिष्य हैं, गुरुवर का आशीर्वाद है, गुरुवर की भावना इस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी और कुछ ना कुछ यहाँ पर अच्छा हो, ऐसा भाव गुरुवर का था। ठीक है ना। तो आप सभी लोग जो नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक, और जुड़ेंगे बाद में। कल थोड़ा लेट हो गया कार्यक्रम, और जो छोटे छोटे निछावर राशि से कलश रखे जाना थे उसके कुछ ही अभी बुकिंग हुई है, अशोक जी आपको बताएंगे। उससे पहले अभी देखो यहाँ की विशुद्धि के बारे में बताता हूँ। थोड़ा सा हमने हमारे दिल्ली वाले इन सुधी श्रावकों को कहा, देखो भगवान कैसे सूने सूने लग रहे हैं, और भगवान जो होते हैं उनके तो अष्ट प्रातिहार नहीं तो अरहंत परमात्मा की प्रतिमा ही नहीं वो। तो यहाँ पर छत्र तो ऊपर लगे हैं, वो तो अब ठीक है, जब वेदी व्यवस्थित होगी जो होगा। अभी कम से कम यहाँ पे चवर तो लग जाएं। तो बहुत अच्छे सुंदर चवर हमारे दिल्ली के तीनों सुधी श्रावक है, दिल्ली वाले हमारे अजय भैया, सुधांशु जी, धन्य कुमार जी, इन्होंने कहा महाराज आपकी जैसी भावना है उसके अनुसार बहुत अच्छे चवर हम लोग समर्पित करेंगे। देशभूषण कुलभूषण जी, भगवान को सब लोग अनुमोदन करो। चांदी के, डुप्लीकेट वाले नहीं डुप्लीकेट में बहुत अच्छे अच्छे आने लगे हैं। और तीनों श्रावकों को आप मुकुट पहनाएं, ये हमारे दिल्ली वाले श्रावक, और किसी को भी, इनको भी इनकी बहुत बहुत अनुमोदना। चांदी के चवर सभी लोग अच्छे से अनुमोदन करो। बहुत सुंदर चांदी के चवर यहाँ पे लगेंगे। और आगे चलिए इस पांडुकशला पे विराजमान भगवान होंगे, उनकी भी शांति धारा होगी। चलिए आप देख लें, यदि उस योजना से कोई जुड़ना चाहता है, अशोक जी हाँ वो बता दें आप,
तो ये अवसर अभी आपको है, क्योंकि हम लोग जहाँ भी चातुर्मास करते हैं वहाँ पर्यूषण पर्व तक कलशों की स्थापना होती रहती है। भाव ये रहता है कि इस सिद्ध क्षेत्र की ऊर्जा को लेकर के हर व्यक्ति जाए, और महाराज जी भी जो साधना यहाँ पर करेंगे वह आप यदि अपने जीवन में उसको ले जाना चाहते हैं, अपना घर भी आपका उस ऊर्जा से भरना चाहते हैं, तो इस सिद्ध क्षेत्र पर एक कलश अपने परिवार की ओर से विराजमान होना ही चाहिए। पूरे आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की जय। बंधुओं थोड़ी भैया मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम फिम फिम द्राम द्राम दीम दीम द्रावय द्रावय नमो रते होते श्रीमते पवित्र जरण जिन्मय से चामेते स्वाहा। तीर्थोत्तम भवेर्नीरे क्षीरवारिधि रूप के स्नपयामि सुजन्माप्तान जिनान सर्वार सिद्धिदान ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरांतांजलिना स्प्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरांतांजलिना स्प्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरांतांजलिना स्प्यामिति स्वाहा। अभिषेक करते जाए, जिन जिन्होंने नाम दिया है वे अभिषेक कर ले, बाकी लोग बाद में करेंगे। जिन्होंने अभी नाम लिखवाया अपना वे लोग अभिषेक करते जाए फटाफट। हमें देखो यहाँ से जाना है, जिन लोगों ने पात्रता हासिल की है वो अभिषेक कर लें, फिर हम शांति धारा करा रहे हैं, उसके बाद सब लोग आराम से अभिषेक करना, ठीक है। चलिए एक नाम दो महाराज जी को। चलो हमारे त्यागी वृत्ति भैया लोग हैं वो कर लें। जी का अभिषेक करें हम लेके शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले ये परम शुद्ध तन वाले, इनके चरणों में वंदन कर शतवारा, फिर करे शुद्ध जल धारा। त्रयाष्टानिका के पर्वों में श्री नंदीश्वर जी के भवनों में सूर्यपति भी जाते लेकर सब परिवारा, अभिषेक करें हम बारा। श्री जी पर जल जो ढारत है वह गंधोदक सुख कारक है। मैना सुंदरी ने गंधोदक के द्वारा, किया क्षण में कोड़ निवारा। गंगा की धारा पर्वत से गिरती है श्री जी के सिर पे, इसीलिए तो जग में जन जन द्वारा पूजित है गंगा। चलिए हो गया। सभी लोग बैठ जाएं। शांति धारा का अवसर जिन्होंने प्राप्त किया है वो करें। आप लोग अंदर करो, अजय भैया आप लोग अंदर करो शांति धारा। हाँ दिल्ली वाला परिवार अंदर, और बाकी के लोग जो भी आजू बाजू के भगवान अंदर भी हैं और यहाँ पर भी हैं, जो भी नाम आए उनसे कराएं, झाड़ी दे दें सबको। चलिए देखिए, जो भी श्रावक यहाँ पर आते हैं मात्र देखने से कुछ नहीं होता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार, शक्ति के अनुसार यदि आप दान देते हैं तो ध्यान रखना, पूजा में यदि दान का पुण्य लगता है तो सोने में सुहागा होता है, आपका पुण्य डबल हो जाता है, कितने चौगुना हो जाता है इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। अपनी क्षमता के अनुसार जरूर आप इस क्षेत्र के विकास के लिए जुड़ें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। चलिए शुरू करें। संजय भैया को, इनको भी झाड़ी दें एक, तो उस साइड पहुंच जाओ। संजय भैया उस साइड पहुंच जाओ। क्यों वो कल झाड़ी एक नई आई थी, वो आई कि नहीं आई यहाँ पे? क्यों झाड़ी आ गई कि नहीं? एक कमेटी में उधर रखने के लिए झाड़ी आई है क्या तिजोरी में? क्यों पुजारी जी, कल एक नई झाड़ी आई थी वो लेके क्यों नहीं आए? नहीं, ये तो बोल रहे आ गई, आई नहीं अभी। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। चलिए जो सिंपल झाड़ी हो वो भी दे दें, अगर किसी को ना मिली हो। मिल गई सबको? मिल गई ना सबको? मिल गई। चलिए देखो, बाकी लोग भी आए, ऑनलाइन भी ये दिखाते हैं, सारे लोग देखते हैं यहाँ की शांति धारा देशभूषण कुलभूषण जी महाराज की। सभी लोग वहाँ से हट जाएं, सिर्फ कार्यकर्ता जिन्होंने पात्रता हासिल की वही रहें।
बाकी सब देखेंगे। हाँ चलिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम शम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं श्रीं श्रीं द्राम द्राम दीं दीं द्रावय द्रावय नमो रते वते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम सर्वेषां शान्तिकर्तॄणां पापं खण्डे खण्डे जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय ओम नमो अर्हं झम झीं छीं हम सम झम वम ह्रायः सः छां छीं छूं छीं छैं छौं छौं छं छः छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रम ह्रा द्रां दीं दावय दावय नमो रते वते श्रीमते ठाठा श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान पायल जैन, अजय कुमार जी जैन दिल्ली निवासना, श्रीमान सुधांशु जी जैन समझ परिवारा दिल्ली, श्री धन्य कुमार जी जैन दिल्ली निवासना समझ परिवारा, श्री मीना महावीर जैन अन्नदानी अंबर निवासना समझ परिवारा, और अवंती जी रमन लाल जी अलका संजय अर्थूना निवासना अर्थूना निवासना समझ परिवारा, रमेश जैन राकेश जैन समझ परिवारा, श्री श्रेयांश जी जैन समझ परिवारा, श्रुत जैन समझ परिवारा, अजित जैन आयुषी जैन समझ परिवारा, योगेश जी जैन समझ परिवारा, श्रीमती राघव गढ़ गुना निवासना समझ परिवारा, नीतेश साय नीतेश्वरी रमीला देवी साय निरकी नेवज जैन समझ परिवारा, मनीष केसरी मल जी जैन अर्चना समझ परिवारा, शुभम दोषी संजय दोषी समझ परिवारा, श्रीमान राजेश जी अर्थूना निवासना मानव जैन राजेश जैन अर्जुन समझ परिवारा, सर्वेषां उपस्थित भवजनानां श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं सर्वेषां कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत अरहस्य अकबर श्री परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात श्रद्धर्म श्री बलाई आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि रस्तु श्रद्धर्म स्वस्य परिशस्य वर्गाः प्रसीदन्तु नः। ओम वृषभादयः श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अरंतो भगवंता सर्वज्ञ परमंगल नाम देया सर्वेशा यामुत च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कारेषु यामुत च सिद्धिं प्रयच्छन्तु न। ओम नमो रते श्रीमते श्रीमद् पार्थ शंकराय श्रीमद् रत्नात्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्तये प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंश गुण संयुक्ताय परमेश्वरी पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रबंधनाय अनंत ज्ञान दर्शन विश्वकालपदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्यब्रह्मणि बृहत्पणा मंडल मंडिताय संत श्रोवणी आचार्य गुरु विद्यासागर संगत सभी ऋषि आरिका श्रावक का प्रमुख चतुसंग विनाशनाय घातिकम शंकराय अजराय अभवाय। आज के श्रावक श्रेष्ठी शांतिदा करती नाम श्रीमान पायल श्रीमती पायल जैन, अजय कुमार जी जैन, श्रीमान सुधांशु जी जैन, श्रीमान धन्य कुमार जी जैन दिल्ली निवासना समझ परिवारा, श्री मीना महावीर जैन अन्नदानी अंबर निवासना समझ परिवारा, आनंदी देवी रामनलाल जी समझ परिवारा, रमेश जैन जी, श्रेयांश कुमार जी जैन, श्रुत जैन, अजित कुमार जी आयुषी जैन समझ परिवारा, योगेश लड़ैया टीकमगढ़, श्रीमती रानी गुना, नीतेश साय नीतेश्वरी रमीला देवी साय निरकी नेवज जैन समझ परिवारा, मनीष केसरी मल जी जैन समझ परिवारा, शुभम दोषी संतोष जोशी समझ परिवारा, मानव राजेश अर्चना समझ परिवारा, सर्वेशा उपस्थित भवजनानां परम पूज्य आचार्य प्रवर्षी समय सागर जी महाराज संगत समस्त मुनिगणानां परम पूज्य न्यायप्त मुंशी वीर सागर जी महाराज, मुंशी विशाल सागर जी महाराज, मुंशी उत्कृष्ट सागर जी महाराज, विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम मुंशी नमेश सागर जी, भास्कर सागर जी महाराज विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम, चुडलक्षी मंथन सागर जी, मनन सागर जी, विचार सागर जी, मगन सागर जी, बिरल सागर जी महाराज,
शुल्लक बृहद सागर जी महाराज अंतराय पारणा सानंद संपन्नार्थम समाधि संलेखना चल रही है। ऐसी परम साधिका श्राविका स्वर्णा देवी जैन मॉर्निंग निवासना उनके विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम सर्वेशा उपस्थित भवजनानां सर्वेशा ब्रह्मचारिणां सर्वेशा उपस्थित आगंतुक भवजनानां व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु। श्री जनाबी से पूजन प्रसादात सर्वेशा सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भक्ति प्रक्षिणा से दोष कलमसाय निवे तेजो मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांति कराए सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व पर के शुद्धोपद विनाशनाय सर्व छाम डामर विनाशनाय सर्व अरिष्टांति कराए। ओम राम रे रोम रास्य उषा नमः सर्वेशा सर्वविघ्न शांति गुरु गुरु तुष्टि पुष्टि गुरु गुरु सर्वेशा कामम रति कामम बलि कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायुभयम सर्वशत्रुविघ्नम सर्वराजभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वचोरदुष्टभयम सर्वचिकित्सादिभयम सर्वग्रहभयम सर्वदोषम व्याधिम डामरम च सर्वपरमंत्रम सर्वाघातम प्रघातम च सत्सुलोगम कुक्षिरोगम अक्षिरोगम शिरोरोगम ज्वर रोगम सर्व नरमारेम सर्व गजास गोजमारेम सर्व सस्य दान वृक्षदा गोलम पद पुष्प पद्मारेम सर्व राष्ट्रीय मारेम सर्व क्रूर वेता सागिन डाकनी बयानी सर्व वेदनीयम सर्व मोहनीयम सर्व आपस मारेम सर्वेशा असुर कर्व जनित दुखानी दुष्ट जनकृतान मंत तन दृष्टि मुष्टि सिद्ध दोषान सर्व दुष्ट देवदानव वे नर से योनि कर दोषान सर्व अष्टकुली नाग जनित विस्मयानी सर्व स्थावर जंगम वृष्टि सर्पादि कर दोषान सर्व सिंह अष्टापदादि कर दोषान पर शत्रु कर मारण उच्चाटन विवेशन मोहन वसी करनादि दोषान। ओम ह्री सर्वेशा चक्रम तेजो बल सौर वीर शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम जनानंदनम अभ्यानंदनम गोकुलानंदनम राजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मंटप पत्तन सम्मानंदनम सर्वानंदनम यस्सुकं तिषु लोकेषु व्याधिर्विषन् वर्जितम् अवयं क्षेममारोग्यं सत्सु विदेते से शांतिरस्तु शिवमस्तु जयस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुर्वोदयानि सदा सन्तु श्रद्धर्म शिवलायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रस्य उषा अनाहत देवतार ओम सब शांति गुरु गुरु उद्भूत भीषण जलोदर वारे भुगिना सुचाम दशा मुपे गताश्च्युत जीवितासा त्वत्पाद पंकज रजो मृत देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख परैर्दागे त्वास्तु नल्पम धीरम वीरम गरीरम निरुपमपने त्वातरो त्वच्च कीर्तिम सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रदुतरणि स्फुरदुच्चै प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिं विदुष्टामुत्तमा शांतिधारा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य। क्या है इसमें राष्ट्रीय नहीं लिखी कुछ भी क्या का नाम लगा है बोला तेरे पापा को बस गटे जी इधर छत्रत्रेयं तव विभाति शशांक कांत मुच्चै स्थितं सेगेते भानुकर प्रतापम मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्धि सोवम प्रज्ञापय त्रिजगता परमेश्वरतम। ओम प्रार्थना मध्ये छत्रत्रम स्थापयामि कुंदावदाते चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तवे वपुकल धौते कांतम उदय शशांक सुचि निर्जर
ओम नट प्रार्थना चमरद्र स्थापयामी। चलिए अर्घ ले लेंगे सभी लोग। पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंजे नैवेद्य दीपक सुधूप फलभ्रजन कर्माष्टक कृतन वीरमनंत शक्तिम